पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में स्थिति बेहद विकट बनी हुई है। गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14 के पास भारतीय सेना डटी हुई है। यहाँ इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि चीनी सैनिकों ने पैंगोंग सो के करीब 8 किलोमीटर लंबे इलाके पर कब्जा कर रखा है और मई की शुरुआत में यहाँ कदम रखने वाली चीनियों ने डिफेंस स्ट्रक्चर और बंकर तक तैयार कर लिए हैं और इस पूरे 8 किलोमीटर वाले इलाके को ब्लॉक कर रखा है। झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 से 8 के बीच ऊंचाई वाले इलाकों पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के सैनिक मौजूद हैं। जब अन्य इलाकों गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग को लेकर भारत चीन में बातचीत होती रही, चीन ने यहाँ पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसे जल्द नहीं सुलझाया गया तो 15 जून जैसी हिंसक झड़प फिर से हो सकती है और भारत इसकी पूरी तैयारी कर रहा है कि चीन को तगड़ा सबक सिखाया जाए। गलवान घाटी में डटे भारतीय सैनिक। गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14 के पास वाले इलाके में भारतीय सेना डटी हुई है। यहाँ भारत की थल और वायु सेना दोनों हाई अलर्ट पर हैं। चीन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने की सेना को मोदी सरकार ने पूरी छूट दी है। इसी जगह पर 15-16 जून की रात दोनों देशों की सेनाओं में हिंसक झड़प हुई थी। घटना के बाद सेना ने कहा था कि भारत और चीन दोनों के सैनिक वहां से पीछे हट गए हैं, लेकिन पीएम मोदी के भाषण के तर गलवान में दोनों सेनाएं बहुत हद तक अपनी अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भीतर हैं, लेकिन दोनों ही तरफ मिलिट्री इंतजाम मौजूद हैं और सेनाएं पूरी तरह से पीछे नहीं हटी हैं। युद्ध में भी बदल सकते हैं हालात। लद्दाख की गलवान घाटी में हालात को जल्द काबू नहीं किया गया तो स्थिति और चिंताजनक हो सकती है। ऐसे में युद्ध तक की नौबत से इनकार नहीं किया जा सकता। रक्षा मामलों से जुड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण है। हालात अभी ऐसे हैं कि कभी भी चीनी और भारतीय सेना आमने सामने आ सकती है। लिहाजा जल्द से जल्द विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाना बेहद जरूरी हो जाता है। भारत बातचीत को तैयार है, लेकिन चीन के पिछले धोखे को याद रखते हुए सेना ने तैयारियों में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। पिछली संधियों का पालन अब नहीं आसान। पिछले दिनों गलवान में जो कुछ हुआ ऐसा 45 सालों बाद देखा गया। इन सालों में वहां कोई गोली तक नहीं चली थी, ना ही किसी जवान की जान गई थी। ऐसा दोनों देशों के बीच संधि की वजह से था, जिसमें तय किया गया था कि दोनों ही देशों के जवान बॉर्डर पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस हिंसक झड़प में चीन के जवानों ने भी जान गंवाई है। वहीं 20 साथियों को खोने का गम भारतीय जवानों को भी है। ऐसे में अब पिछली संधियों का पालन कर पाना मुश्किल हो जाता है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक ने कहा कि अगर जल्द से जल्द बातचीत से मुद्दा नहीं सुलझा तो ऐसी हिंसक झड़प बढ़ जाएंगी। जब सैनिक आमने सामने हो, टेंशन और गुस्से का माहौल हो तो छोटी सी घटना भी बड़ा रूप ले लेती है। पैंगोंग झील पर अटका है मामला। पैंगोंग सो के उत्तरी किनारे पर भारत चीन में जो झड़प हुई वो बेहद गंभीर है। करीब 13,900 फीट की ऊंचाई पर चांगला पास के नजदीक 5-6 मई को दोनों तरफ के जवान टकरा गए थे। इसके बाद से चीनी सैनिक भारतीय जवानों को फिंगर फोर्स से पूर्व में नहीं जाने दे रहे। भारतीय सेना के सारे मैप दिखाते हैं कि LAC फिंगर 8 पर उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। फिंगर 3 और 4 के बीच सालों से ITBP की पोस्ट है, लेकिन पिछले महीने से ही फिंगर 4 से 8 के बीच चीन ने जो कब्जा कर रखा है, पीएलए उस पर बात नहीं करना चाहती। भारत साफ कर चुका है कि चीन अपने कदम उन जगहों से वापस खींचे जिसे लेकर दोनों देशों के मत अलग अलग हैं। भारत अप्रैल से पहले वाली स्थिति चाहता है। इसके लिए पैंगोंग सो में चीन को अपने कई स्ट्रक्चर और बंकर ढहाने होंगे, जिसमें वक्त लग सकता है। पहले भी चीन कर चुका है ऐसी हरकतें। 1999 में जब भारत का ध्यान करगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ पर था, तब चीन ने अपने बेस से लेकर फिंगर 4 तक की कच्ची सड़क बना ली थी। बाद में इसे पक्का कर दिया गया। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक पीएलए के सैनिक अक्सर फिंगर 8 और सिरजप की पोस्ट से गाड़ियों में बैठकर इस इलाके में पेट्रोल करते थे, लेकिन फिंगर 2 पर दावा करने के बावजूद उन्होंने इस पर कभी कब्जा नहीं किया था। लेकिन अब उन्होंने फिंगर 4 से 8 के बीच डिफेंस स्ट्रक्चर तैयार कर लिए हैं।
और फिलहाल वो भारतीय सेना के बजाय ऊंचाइयों पर मौजूद हैं।